ओम नमः शिवाय 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 भोला नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय, बोलो चंद्रमौली भगवान की जय। अथ अष्टमो अध्याय भैरव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप भैरव की कथा सुने, जिसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुस्थिर हो जाती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। हे सनत कुमार, चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी महेश्वर की महिमा को नहीं जान पाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शिव जी की माया दुर्गेय है। उसी माया से मोहित होकर ये सभी संसारी लोग उन परमेश्वर की पूजा नहीं करते हैं। यदि वे परमेश्वर स्वयं ही अपना ज्ञान करा दें, तभी वे सभी लोग उन्हें जान सकते हैं। अपनी इच्छा से कोई भी उन्हें नहीं जान पाता है। यद्यपि महेश्वर सर्वव्यापी है, किंतु मूढ़ बुद्धि वाले उन्हें देख नहीं पाते हैं। जो वाणी एवं मन से परे हैं, उन्हें लोग मात्र देवता ही समझते हैं। हे महर्षि, इस विषय में पुराना इतिहास कह रहा हूँ। हे तात, आप उसको श्रद्धा पूर्वक सुनिए। वह परमोत्तम और ज्ञान का कारण है। समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत के आदित्य तथा मनोहर शिखर पर स्थित भगवान ब्रह्मा के पास गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करके वे सब हाथ जोड़कर तथा कंधा झुकाकर आदर पूर्वक पूछने लगे। देवता तथा ऋषिगण बोले, हे देव, हे प्रजानाथ, हे श्रेष्ठ कर्ता, हे लोकनायक, आप हमें ठीक ठीक बताइए कि अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर बोले, शिव जी की माया से मोहित हुए ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर सामान्य बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं तथा ऋषियों, सब आदर पूर्वक सद्बुद्धि से मेरी बात सुने। मैं यथार्थ रूप से अव्यय परम तत्व को बता रहा हूँ। मैं जगत का मूल कारण हूँ। मैं धाता, स्वयंभू, अज, ईश्वर, अनादि भाग, ब्रह्मा, अद्वितीय एवं निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, समर्थक तथा निवर्तक हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, जब ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे थे, उसी समय वहाँ स्थित विष्णु ने सनातनी माया से विमोहित होकर हंसते हुए क्रुद्ध होकर यह वचन कहा, हे ब्राह्मण, योग से युक्त होते हुए भी आपकी यह मूर्खता उचित नहीं है। परम तत्व को न जानकर आप यह व्यर्थ बोल रहे हैं। संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ स्वरूप नारायण मायाधीश एवं परम गति प्रभु मैं ही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। मुझ ईश्वर का अनादर कर यह जगत किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर वे दोनों ही अर्थात ब्रह्मा एवं विष्णु मोहवश एक दूसरे को जीतने की इच्छा कर आपस में विवाद करते हुए अपने अपने विषय में वेद प्रमाण की अपेक्षा से प्रमाणत्व मूर्तिधारी चारों वेदों के पास जाकर पूछने लगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा एवं विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोगों का यह सर्वत्र प्रमाण है और आप लोगों को परम प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है, अतः विश्वास पूर्वक कहिए कि एकमात्र अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर बोले, उन दोनों का यह वचन सुनकर ऋक आदि सभी वेद परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए यथार्थ बात कहने लगे। हे श्रेष्ठ स्थित कर्ता सर्वव्यापी देवों, यदि हम आप लोगों को मान्य हैं, तो आप लोगों के संदेह को दूर करने वाले प्रमाण को हम लोग कह रहे हैं। नंदीश्वर बोले, वेदों के द्वारा कही गई विधि को सुनकर ब्रह्मा एवं विष्णु ने वेदों से कहा कि जो कुछ भी आप लोग कहेंगे वही प्रमाण हम लोग मान लेंगे। अतः तत्व क्या है
इसे भली भांति कहें। ऋग्वेद बोला, जिनके भीतर संपूर्ण भूत स्थित है, जिनसे सब कुछ प्रवृत्त होता है एवं जिन्हें परम तत्व कहते हैं, वे एकमात्र रुद्र ही हैं। यजुर्वेद बोला, मनुष्य योग एवं समस्त यज्ञों के द्वारा जिन ईश्वर की आराधना करता है और जिनसे निश्चय ही हम लोग प्रमाणित हैं, वे एकमात्र सबके दृष्टा शिव ही परम तत्व हैं। सामवेद बोला, यह जगत जिनके द्वारा भ्रमण कर रहा है, योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनके प्रकाश से यह संसार प्रकाशित हो रहा है, वे एकमात्र त्र्यंबक शिव ही परम तत्व हैं। अथर्ववेद बोला, जिनके भक्त का अनुग्रह प्राप्त कर भक्तजन जिनका साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं दुख रहित एवं कैवल्य स्वरूप एकमात्र शंकर को परम तत्व कहा गया है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। तेरे बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चिपटी भभूति में छिपा खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आए शरण तिहारे शंभु तार तार तू, शंभु तार तार तू। नंदीश्वर बोले, वेदों का यह वचन सुनकर शिव जी की माया से अत्यंत विमोहित ब्रह्मा एवं विष्णु अचेत से हो गए। फिर मुस्कुराकर उन वेदों से कहने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोग चेतनाहीन होकर यह क्या प्रलाप कर रहे हैं? आज आप लोगों को क्या हो गया है? अवश्य ही आप लोगों का सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है। प्रमथनाथ दिगंबर पीत बल वाले, धूल धूसरित, निरंतर पार्वती के साथ रमण करने वाले, अत्यंत विकृत रूप वाले, जटाधारी, बैल पर सवारी करने वाले तथा सर्पों का आभूषण धारण करने वाले वे शिव निसंग परम ब्रह्म किस प्रकार हो सकते हैं? उस समय उन दोनों की इस बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा। प्रणव बोला, लीला रूपधारी हर भगवान रुद्र अपनी शक्ति के बिना कभी भी रमण करने में समर्थ नहीं होते। ये परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उन्हीं की अर्धांगिनी शक्ति हैं, अतः आगंतुक नहीं है, अपितु उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे अभिन्न है। नंदीश्वर बोले, उस समय ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा एवं विष्णु का अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करते हुए एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। हे मुनि, उस ज्योति समूह के बीच में स्थित एक अत्यंत अद्भुत शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा एवं विष्णु ने देखा। तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का 5वां सिर जलने लगा कि हम दोनों के मध्य यह पुरुष शरीर को धारण किए हुए कौन है। जब ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे कि इतने में उसी क्षण वह महापुरुष त्रिलोचन नील लोहित सदा शिव के रूप में दिखाई पड़ा। हाथ में त्रिशूल धारण किए, मस्तक पर नेत्र वाले सर्प एवं चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण किए हुए उन्हें देखकर मोहित हुए ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो मत। तुम पूर्व समय में मेरे ललाट प्रदेश से रोते हुए उत्पन्न हुए थे। पहले मैंने ही रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, जिसके बाद ब्रह्मा की अहंकार युक्त वाणी सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय कर देंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस समय परमेश्वर शिव अपने क्रोध के द्वारा परम तेज से दीप्यमान भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुम साक्षात काल के सदृश शोभित हो रहे हो, अतः तुम कालराज नाम से विख्यात होगे। तुम संसार का पालन करने में सर्वथा समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने से तुम भैरव कहे गए हो।
तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। तुम रुष्ट होने पर दुष्ट आत्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वत्र आमर्दक नाम से विख्यात होगे। तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपत्य बनकर रहोगे। वहाँ जो पापी मनुष्य होंगे उनके शासक तुम ही रहोगे। उनके अच्छे बुरे कर्म को चित्रगुप्त लिखेंगे। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को प्राप्त कर अपनी बाई अंगुलियों के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्काल तत्क्षण ही काट डाला। जो अंग अपराध करता है उसी को दंड देना चाहिए, अतः जिस सिर ने निंदा की थी उस 5वें सिर को काटकर उस 5वें सिर को उन्होंने काट दिया। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हो गए और सतरुद्रीय मंत्रों से भक्त पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। हे मुनि, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी सतरुद्रीय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। उन दोनों को यह ज्ञान हो गया कि साक्षात श्री सच्चिदानंद लक्षण से युक्त परमात्मा गुणातीत तथा परब्रह्म है। हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, मेरा यह उत्तम शुभ वचन सुनिए। जब तक अहंकार रहता है तब तक विशेष रूप से ज्ञान लुप्त रहता है। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। विश्वेश्वर शिव अहंकारी के अहंकार का नाश करते हैं, क्योंकि वे गर्भापहारक कहे गए हैं। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महादेव उन्हें आश्वस्त करके अपने दूसरे स्वरूप उन कर्पदी भैरव से कहने लगे। महादेव बोले, हे भैरव, ये ब्रह्मा एवं विष्णु तुम्हारे मान्य हैं। हे नील लोहित, तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण कर तुम निरंतर भिक्षाचरण करो। इस प्रकार काल भैरव से कहकर उनके देखते ही ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेज रूप शिव जी ने उनसे कहा, तुम उग्र रूप धारण करने वाले इन भयंकर काल भैरव के पीछे पीछे तब तक चलो जब तक ये वाराणसी पुरी तक नहीं जाते। इनके वाराणसी में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगी। वाराणसी पुरी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। नंदीश्वर बोले हुए परम मदत प्रभु भगवान शंकर भी उस ब्रह्म हत्या को उस यात्रा के नियुक्त करके अंतरहित हो गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, हंसासन गरुडासन वैसे वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीन रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव, अक्षय माला वन माला मुन माला धारी, त्रिपुरारी संसारी कर माला धारी। ओम हर 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 महादेव।
ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मत कमंडल चक्र सुरधरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेकान प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण समेत आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव